Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying accounting for share capital. इससे हम पढ़ रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, जिसके अंदर के प्रोराटा भी आएगा. प्राइमस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1000 इक्विटी शेयर्स. इशू कर रहे 1000 शेयर ऑफ 50 each. पेएबल एज अंडर एप्लीकेशन अलॉटमेंट. फर्स्ट कॉल ड्यू आफ्टर 2 months. सेकेंड एंड फाइनल कॉल एक ही नाम है. फर्स्ट एंड फाइनल अगर 2 कॉल होता है तो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल. सेकेंड एंड फाइनल अगर थर्ड कॉल होगा तो ओनली सेकेंड कॉल देन थर्ड एंड फाइनल. ये टोटल देखो, ये टोटल हो गया 50 रुपए का शेयर है. दिस इज टोटल ₹50. 50 रुपए शेयर ऐसे 4 कॉल्स में मिलेगा. एंड देन applications were received for 4 lakh shares. 4 lakh शेयर के लिए एप्लीकेशन आया ऑन 1st January एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1st February. 1st January में एप्लीकेशन रिसीव हुआ, अलॉटमेंट 1st February को हुआ. पास जनरल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. केस 1 में बोल रहा है ए में allotted 1000 shares in full to the selected applicants and applications for remaining 3 lakh shares were refused allotment. बाकी 3 लाख को allotment रिफ्यूज कर दिया. इसको बोलते हैं मतलब फुल allotment. तो रिजेक्शन, फुल रिजेक्शन, पूरे 3 लाख को रिजेक्ट कर दिया, 1 लाख को दे दिया. 10 15 15 10 यही हिसाब से चलो. तो केस 1 जनरल एंट्रीज ऑफ प्राइमस लिमिटेड. तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ये January 1 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. दिस इज 4 लाख. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 40 लाख. तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन February 1 को अलॉटमेंट हुआ, तो February 1 को ड्यू एंट्री होगा. तो दिस इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 4 लाख. ये 40 लाख, ये 40 लाख डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 10 लाख. और जो वो रिटर्न जाएगा दैट इज बाकी 3 लाख को वापस कर दिया. पैसा लेने का होता है बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. रिफंड का इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, उल्टा कर देंगे. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट 30 लाख. एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड सरप्लस रिफंडेड. कोई आलतू फालतू नरेशन बहुत सारे लिखना नहीं. देन February 1 को हमने अलॉटमेंट मनी मांगेंगे. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अलॉटमेंट मनी ड्यू 1 लाख. इक्विटी शेयर से आप ₹15 पर शेयर 15 लाख. So this is 15 lakhs and 15 lakhs. Then बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. पूरे पैसे मिलेगा. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. ऑल अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. फिर फास्ट कॉल पूरा मिलेगा. 2 महीने गैप में February 1 टू March 1, March 1 टू April 1, 2 महीने हो गया. इक्विटी शेयर फास्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 15 रुपए, 15 लाख. देन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फास्ट कॉल अकाउंट. फास्ट कॉल मनी रिसीव्ड 15 लाख. देन 2 महीने के बाद April 1 टू May 1, May 1 टू June 1. June 1 को April 1 से June 1 2 महीने हो गया. इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 lakh into 10. Second and final call money due 1 lakh shares at the rate of ₹10 per share 10 lakh. Then bank account debited to equity share second and final call account. Bank account debited to equity share second and final call account 10 lakh. Then second and final call money received. Second and final call money मिल गया. ये केस 1 था, जिसको बोलते हैं फुल रिजेक्शन. सेकेंड होता है प्रोराटा अलॉटमेंट. प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर एवरी एप्लीकेंट
and to apply the balance of application mean towards some given allotment and to refund the balance. अलॉटमेंट के बाद जो पैसे बचेगा उसको रिफंड कर देंगे। 25% शेयर को पूरा दे देंगे, 4 लाख का 25% 1 लाख उनको पूरा दे देंगे, और बाकी जो बच गया एंड टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट। तो देखो सबसे होता है कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर, 40 लाख हो गया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 1 महीने के बाद February 1 को, मैं आपको सारे समझा दूंगा। February 1 को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ये 40 लाख को पूरा क्रेडिट को डेबिट कर देंगे ताकि कैंसिल हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जितना इश्यू कर रहे हैं उतना पैसे रखेंगे, दैट इज 1 लाख इंटू 10 लाख। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा। आप क्वेश्चन पे जाओ, ये 1 लाख इंटू 15 कहाँ से आया, क्योंकि 1 लाख शेयर से 15 रुपए अलॉटमेंट। ये देखो प्रोडाटा अलॉटमेंट ऑफ 25% शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट, हर एप्लीकेंट को 25% शेयर मतलब दे दिया, एंड टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट। बोल रहा है कि 25% लोगों को प्रोराटा दे दिया, यानी 4:1 कर दिया, 4:1। जो 4 शेयर के लिए अप्लाई करा था, मैं यही आपको समझा देता हूँ। जो 4 शेयर के लिए अप्लाई करा था 4 लाख एप्लीकेंट को, उनको 1 शेयर दे दिया फुल प्रोराटा। तो बाकी 3 शेयर का पैसे बचा, ये 3 शेयर का पैसे से अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा उसको रिफंड कर देंगे। तो अलॉटमेंट का पैसा कैसे रहेगा, ये इसको बोलते हैं फुल प्रोराटा, ये कंप्लीट प्रोराटा है, फुल प्रोराटा अलॉटमेंट। तो 40 लाख से ये 10 लाख चला गया, बाकी जो 30 लाख रह गया उससे जिन लोगों को शेयर दिया, हमने 1 लाख लोगों को शेयर दिया, 1 लाख इंटू 15 अलॉटमेंट मनी रख लेंगे 15 लाख। बाकी जो बचेगा बैलेंस उसको रिफंड कर देंगे। कैसे? 40 लाख माइनस 25 लाख, 40 लाख माइनस 25 लाख, बाकी बच गया 15 लाख। ये 15 लाख डिफरेंस को टू बैंक, यानी 40 लाख से 25 लाख एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी 10 और 15 25 लाख, तो 15 लाख रिफंड कर देंगे। पैसे लेने का बैंक टू एप्लीकेशन, पैसे लेने का होता है बैंक टू एप्लीकेशन, रिफंड का होता है एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। डन। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड एंड सरप्लस रिफंडेड, छोटी सी नरेशन में सब एडजस्ट कर देना। देन कम्स इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट February 1, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर, 15 लाख। देन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। ये देखो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में जो पैसा एप्लीकेशन का ट्रांसफर हो रखा है, एप्लीकेशन कैंसिल हो गया, तो बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये 15 लाख मिल गया, वो पूरा एडजस्ट हो गया, तो और पैसे मिलेगा नहीं। तो सीधा 2 महीने February 1 से March 1, March 1 से April 1, इक्विटी शेयर फास्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फास्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर एट ₹15 पर शेयर, 15 लाख 15 लाख। Then bank account debited to equity share fast call account, fast call money received, fast call का पैसा मिल गया 15 लाख 15 लाख। और April 1 to May 1, May 1 से June 1 में इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each, 1 लाख इंटू 10 लाख, तो ये 10 लाख हो गया। और ये पूरे पैसे मिलेगा
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड 10 लाख और 10 लाख। Then we'll go back to case 3. Case 3 होते हैं partial rejection, partial prorata. Reject application पर 2 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स का पैसा वापसी रिजेक्ट कर दिया 4 लाख से, 4 लाख एप्लीकेशन आया था ना। एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन अब 80,000 शेयर, 80,000 का पूरा फुल एक्सेप्टेंस कर दिया and make a pro rata allotment of 20,000 shares to the remaining applicants. Excess application money to be adjusted towards allotment and calls. Allotment and calls में जाएगा। तो हम बेसिक एंट्री कर देंगे, मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, डोंट वरी। तो सी पार्ट जर्नल एंट्रीज ऑफ प्राइमस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये आपके 4 लाख शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, 4 लाख शेयर में 10 रुपए, 40 लाख 40 रुपए। देन फरवरी 1 को जिस दिन अलॉटमेंट हुआ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ये जो आया था आपके 40 लाख, ये 40 लाख को यहाँ पे डेबिट कर दिया, क्रेडिट डेबिट कैंसिल हो गया इस 40 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आएगा 1 लाख इंटू 10, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 10, ये 10 लाख आ जाएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आएगा, ये मैं आपको समझाऊंगा, 20,000 इंटू 15 कॉल्स इन एडवांस कैसे आया और बैंक कैसे आया। आई विल एक्सप्लेन दिस 3 थिंग्स और मैं आपको ले चलता हूँ वर्किंग नोट में। आई विल एक्सप्लेन यू वर्किंग नोट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी as a result of a pro rata allotment is adjusted to meet the allotment money and 2 calls. Besides, it leaves amount to be refunded along with that on the rejected applications. Excess application money 30 लाख सबको पता है, ये 3 लाख मतलब 4 लाख शेयर को 1 लाख एप्लीकेशन दे देंगे। 4 लाख एप्लीकेशन आया था, 1 लाख शेयर इशू कर रहे थे, 3 लाख बच गया। तो 3 लाख इंटू 10 एक्सेस एप्लीकेशन मनी था 3 लाख एप्लीकेशन का 10 रुपए, 3 लाख एक्सेस एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ ₹10 मल्टीप्लाइड बाई ₹10। That is equal to 30 lakhs. और हमारा 4 लाख एप्लीकेंट 10 रुपए दिए थे, 40 लाख, 40 लाख से हमारा ड्यू हो गया 1 लाख इंटू 10 लाख, तो 40 लाख से 10 लाख जाएगा तो 30 लाख आएगा। इन्होंने ऐसे समझा दिया, तो दैट इज बेस्ट। लेट्स ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बोला है कि 20,000 इंटू 15, ये कहां से आया? 20,000 इंटू 15 कॉल्स इन एडवांस 20,000 इंटू 15 और 10 25, तो विल गो एंड अगेन लर्न कि ये आया कहां से। 2 लाख का रिजेक्शन से फुल एप्लीकेशन 80,000 शेयर्स एंड मेक प्रोराटा अलॉटमेंट टू 20,000। ये 20,000 का प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा है, तो 20,000 का प्रोराटा और 80,000 का फुल अलॉटमेंट। तो विल सी इन्होंने 2 लाख एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया, 2 लाख को नील दे दिया, 2 लाख को इन्होंने दिया नील, 2 लाख रिजेक्ट 0, 80,000 को फुल दिया। आपको ध्यान से समझना है, 80,000 को इन्होंने दिया फुल, 80,000 वेर अलॉटेड फुल। को 80,000 दिया और बैलेंस को 20,000 दिया। दिस इज द
प्रॉब्लम। बैलेंस 4 लाख से 1,80,000 गया तो 2,80,000 गया तो 1,20,000, 1,20,000 एप्लीकेंट को 1,20,000 एप्लीकेशन के ऊपर इन्होंने 20,000 शेयर अलर्ट कर दिया। इन्होंने 20,000 शेयर अलर्ट कर दिया। दिस इज द फंडा। तो आपके अभी 4 लाख एप्लीकेशन और ये देखो ये 4 लाख एप्लीकेशन हो गया। दिस इज योर 4 लाख एप्लीकेशन और ये 1 लाख शेयर। ये है एप्लीकेशन वाला कॉलम फर्स्ट वन और शेयर वाला कॉलम सेकंड वन। शेयर वाला कॉलम ये 1 लाख सेकंड वन हो गया। ओके, दिस इज योर एप्लीकेशन and second one is your share. This is your application and this is your share. ये application है और ये share है। Then अभी क्या होगा ना, लेस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये जो 20,000 का ये जो प्रोराटा हो गया, एक 20 को 20 दिया तो एक 20 वाले तो 10-10 रुपए देकर 12 लाख दिए होंगे। तो इनके पैसे से 20,000 इंटू 15 दैट इज 3 लाख हम ट्रांसफर कर देंगे। तो नेक्स्ट वन इज ये, इस केस में हम क्या करेंगे ना 20,000 इंटू 15 रख लेंगे दैट इज 3 लाख एंड ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस। फास्ट कॉल 15 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10 रुपए, 25 रुपए। 20,000 इंटू 15 5 लाख। तो टोटल 8 लाख कॉल्स इन एडवांस में अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कर देंगे और 22 लाख हम रिफंड कर देंगे। टोटल अमाउंट रिफंडेड। यानी जो 2 लाख का जो 10 रुपए है तो 20 लाख रिफंड करेंगे। और ये देखो 20 से 20 चला गया, 1 लाख इंटू 10 10 लाख। 10 लाख से ये 8 लाख माइनस कर देंगे तो और जो 2 लाख वो भी रिफंड कर देंगे। दिस इज लाइक दिस। कोई मेजर कैलकुलेशन का हर्डल इसमें है नहीं। तो नाउ टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इट इज 20,000 इंटू 15 दैट इज 3 लाख। टू कॉल्स इन एडवांस 20,000 इंटू 25, ये 20,000 इंटू 25 वहां कैलकुलेट कर रखे हैं, ये जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस। वी कैन डू लाइक टू शेयर फास्ट कॉल 20,000 इंटू 15, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20,000 इंटू 15। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 10। तो हमने कॉल्स इन एडवांस में 25 रुपए इकट्ठे ट्रांसफर कर दिया तो दैट इज 5 लाख। टू बैंक अकाउंट जो 22 लाख वहां से कैलकुलेट करे थे, ये तो 40 लाख से इसको माइनस करके वो भी 22 लाख आ सकता है। वी कैन डू अकॉर्डिंगली, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन डू अकॉर्डिंगली। देन नेक्स्ट में एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड और सरप्लस रिफंडेड हम कर लेंगे। तो दिस इज नेक्स्ट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट February 1 को अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू ऑन 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर 15 लाख। 15 लाख से आपको ध्यान होगा 3 लाख आपके अलॉटमेंट का एडवांस है, ये 3 लाख इससे माइनस करके 12 लाख पैसे मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख। 3 लाख तो एडवांस आ गया था ना, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। देन 2 महीने के बाद February 1 टू March 1, March 1 टू April 1, 2 months। देन April 1 में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दैट इज फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर 15 पर शेयर 15 लाख। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कॉल जो फास्ट कॉल जो है ना वो होगा 20,000 इंटू 15। ये देखो 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 15। दिस इज ये 20,000 शेयर इंटू 15 रुपए तो 3 लाख। ये 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 15 रुपए, ये 20,000 शेयर का जो कॉल्स इन एडवांस था उसको एडजस्ट कर देंगे। 20,000 शेयर से 15 तो 15 लाख से इक्विटी शेयर फास्ट कॉल 15 लाख से
अगर 3 लाख नहीं एडवांस में मिल गया था, बैलेंस 12 लाख रुपए मिलेगा। कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड एंड द बैलेंस फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। तो अप्रैल 1 से मई 1, मई 1 से जून 1, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1000 शेयर्स, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर, तो 10 लाख 10 लाख। Then bank account debited, calls in advance account debited to equity share second and final call account। तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो ये 10 लाख है। तो ये जो 2 लाख है जो कॉल्स इन एडवांस आपको मिला था, हमने कॉल्स इन एडवांस में कितने एडजस्ट करे थे ना, 5 लाख। ये जो 5 लाख जो कॉल्स इन एडवांस में, मतलब 5 लाख से, ये 5 लाख आपके कट जाएगा, किससे कट जाएगा ना, 10 लाख से। 10 लाख से 3 लाख आपके फास्ट कॉल में चला गया 5 लाख से, और रह गया 2 लाख। ये 2 लाख सेकेंड एंड फाइनल कॉल में, दैट इज 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 2 लाख। तो जो 10 लाख टोटल था शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 10 लाख था, तो 10 लाख से 2 लाख गया तो मिलेगा 8 लाख। कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड, कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड एंड द बैलेंस सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी मिल गया है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। And this was all about your illustration 13, that is this was a very good illustration। इसके अंदर सब कुछ है, you have this pro rata, you have this over subscription and everything is there। तो इसलिए ये क्वेश्चन को आप अगर अच्छी तरह लिख के प्रैक्टिस करोगे तो the things will be very good, बहुत अच्छी तरह आपको ये सब समझ में आ जाएगा।